काले हाथ, सच्चाई या वहम। रात के सन्नाटे में एक ऐसी हवेली जहां से गुजरने की कोई हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं जो भी उसके करीब जाता वो एक ठंडी सिहरन महसूस करता और उसके कंधे पर किसी के काले हाथ का एहसास होता। आयशा को इन बातों पर यकीन नहीं था, वह इसे महज अफवाह समझती थी। लेकिन उसकी दोस्त सबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इतनी बहादुर हो तो आज रात हवेली के दरवाजे तक जाकर दिखाओ। आयशा ने ठहाका लगाया और शर्त स्वीकार कर ली। आधी रात का डरावना मंजर। रात के ठीक 12 बजे जब पूरा इलाका नींद में डूबा था, आयशा अकेली उस हवेली के सामने जा पहुंची। हवेली के दरवाजे पर घना अंधेरा पसरा था, चारों तरफ अजीब सी खामोशी, ऐसा सन्नाटा जो कानों में शोर करता हो। उसने हल्के हाथ से दरवाजे को छुआ ही था कि थक 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 कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा था। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। कोई मजाक कर रहा है, उसने सोचा और दरवाजे को जरा सा धकेला। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर घना अंधेरा था, मगर एक कोने में हल्की सी लाल रोशनी झिलमिला रही थी। जैसे ही आयशा ने अंदर कदम रखा, सर्रर्र उसके कंधे पर किसी की ठंडी सख्त पकड़ महसूस हुई। उसने कांपते हुए मुड़कर देखा और वो था एक काला हाथ, लंबे नुकीले नाखून, जली हुई खाल, बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां। आयशा चीखना चाहती थी, मगर उसकी आवाज गले में ही दब गई। काले हाथ ने उसका मुंह भी जकड़ लिया और फिर अंधेरा, सन्नाटा, मौत, सुबह की खौफनाक हकीकत। अगली सुबह मोहल्ले में हड़कंप मच गया। हवेली के दरवाजे पर आयशा की लाश पड़ी थी। उसके चेहरे और हाथों पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने दहकते अंगारों से उसे छुआ हो। उस दिन के बाद जो भी उस हवेली के करीब जाता, उसके कंधे पर वही ठंडा सख्त काला हाथ महसूस होता और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो जाता। क्या आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि इस कहानी को सुनने के बाद अकेले सो सकें?